फीवर के लिए हमने एक नई दवाई बना दी है, दवा खाओ और फीवर जिस कारण से उसको मिटाओ। अब ये जो अंग्रेजी की दवाई है ना फीवर वाली, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, जिस कारण से फीवर हो रहा है उसको ठीक नहीं करती। बाउलो, पढ़े लिखे होकर के लिटरेट इडियटो, ये देसी भाषा का शब्द है, लिटरेट इडियट, पढ़े लिखे ना समझ नादान। मूर्ख कहने में थोड़ा सा सुबह सुबह अच्छा नहीं है। पढ़े लिखे नादानों, लिटरेट इडियटो, पढ़े लिखे मूर्खों, महामूर्खों, क्यों मूर्खता कर रहे हो? क्यों अपने शरीर के साथ जाति कर रहे हो? तुम जो भी दवा खा रहे हो, बुखार की, सर्दी की, जुकाम की, टाइफाइड की, बीपी की, शुगर की, ये सारी दवाइयां तुम्हारे शरीर को जहरीला बना रही हैं। तो मोटापा वाले तो मोटापा के अभ्यास करना, और दूसरे मरकटासन करना, मरकटासन। कि 3 अभ्यास आराम आराम से, पहले मेरुदंड के लिए पर कर रहे हैं, फिर लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, सबके लिए एक साथ होगा। पवन मुक्तासन से लेकर के पूरा क्रम है, चलेगा ये तो टाइफाइड हो जाए तो क्या लेना बोलो? टाइफोग्रिट, और जैसा बुखार वैसी एक तो यही लो, टाइफाइड अंदर के आंत्र शोथ कहते, आंत्र ज्वर। फिर उसमें बुखार के लिए आप फीवोग्रिट भी ले सकते हैं, उसमें आप गिलोय भी ले सकते हैं, महासुदर्शन घनवटी भी ले सकते हैं, ज्वरनाशक वटी भी ले सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट है टाइफोग्रिट एंड फीवोग्रिट का बस कॉम्बिनेशन है। ये 2 ले लीजिए और टाइफाइड खत्म, बुखार भी खत्म। किसी भी कारण से बुखार हो रहा है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, इन्फ्लेमेशन से, अंदर किसी भी प्रकार का अंदर कोई भी अनवांटेड चीज हो जाती है, तो बॉडी का एक नेचुरल साइकिल है, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा करके उससे फाइट करना चाहती है और जीतना चाहती है। मैंने कहा शरीर का स्वभाव कैसा है, शरीर का भी, इंद्रियों का, मन का भी। कोई मनुष्य का ही स्वभाव क्या, जीतने का, हारना कोई नहीं चाहता है। और वैसे भी भारत तो वीरों का, योद्धाओं का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, महाराजा सूरजमल का देश है, महाराजा रणजीत सिंह का देश है, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का देश है, वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का देश। एक एक अभ्यास को ऐसे प्रामाणिकता के साथ करें। बैठ करके स्थित कोणासन, चक्के आसन कर लो, मंडूक आसन कर लो, दोबारा से अपने अपने अभ्यास पूरे करो। जो कर सके मेरे साथ शीर्षासन भी पूरा करो। अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह पूरी अंतर्मुखता के साथ, श्रद्धा के अतिरेक के साथ, गुरु भगवान की शरणागति के साथ ऐसे करना। अब देखो शीर्षासन हो रहा है, इसमें मूल बंध, उड्डयन बंध भी लग रहा है। मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। जीवनीय शक्ति का दिव्य रूपांतरण सहज घटित हो रहा है। जो कर सके मेरे साथ शीर्ष पद्मासन, आज एक बार ऐसे 1-1, 2-2 मिनट से लेकर 5-10 मिनट तक एक एक आसन ऐसे करें। और जब योग, यजन, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय के साथ, आत्म मनन के साथ, आत्मचिंतन के साथ पूरी अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के करते हैं,
तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा मन, हमारा जीवन पूरा रूपांतरित होता है। ऐसे धीरे धीरे तन मन जीवन को पूरा साथ हो। हर पल गुरु भगवान की शरणागति और अंतर्मुखता, एकाग्रता बनी हुई है। गुरु भगवान के प्रति कृतज्ञता, अपने गुरुओं, ऋषियों, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने हमें वेदों की, आयुर्वेद की, दर्शनों की, उपनिषदों की, पुराणों की इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत की दैवी संपदा दी है। इस योग की, अध्यात्म की संपदा को अपने जीवन में भी गौरव देना और इस जगत में भी लोग इससे जुड़ेंगे तो कितना सुखी होगा उनका जीवन। देखो, अब हमने तो अपने शरीर को साधा हुआ है। हमारी मर्जी के बिना 1 इंच भी हमारा पेट, हमारी कमर, हमारे हाथ पैर ये मोटे नहीं हो सकते। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा चित्त वहीं लगता है जहां हम लगाते हैं, गुरु में, भगवान में, सेवा में, सुमरन में, ध्यान में। आगे झुक जाओ, मंडूकासन करो। गुरु भगवान के प्रति कृतज्ञता। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। हे प्रभु, हे गुरु, आपका आश्रय पाया तो मैंने सब कुछ पा लिया। प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणः क्षेत्रः क्लेशः। दुनिया में जिसको पाना कहते हैं, उस पाने में कोई दम नहीं। ये है इस के पाने में फिर सब कुछ पा लिया जाता है। आओ, मंडूकासन, योग मुद्रासन, भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ। अब मात्र मंडूकासन ही नहीं हो रहा है, मंडूकासन के साथ मूल बंध, उड्डयन बंध भी हो रहा है। मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियों का जागरण भी हो रहा है। गुरु भगवान की शरणागति में आत्म प्रतिष्ठित होकर के, आत्मरति रहकर होकर के आत्मारोहण, जीवन का ऊर्ध्व आरोहण भी पा रहे हैं।